अभ्यास 2C है। सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। तो देखिएगा, ये सवाल है। पहले ये दिया गया है समीकरण, या इसको हम बहुपद कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे बहुपद की तुलना ax³ प्लस bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0 से 0 चाहो तो यहाँ लगा सकते हो। a बराबर हो जाएगा 2, b बराबर, अब यहाँ x² है, bx², यहाँ खाली x² तो d बराबर 1, c बराबर -5 और d बराबर 2। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपको देखने हैं शून्यक। ये अल्फा होगा, ये बीटा और ये गामा। तो अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1, गामा बराबर -2। अब हमें जांच करनी है। तो यहाँ पे फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/। तो अल्फा की जगह 1/2 प्लस बीटा की जगह 1 प्लस गामा की जगह -2, -b 1 हो जाएगा ये अपॉन ए की वैल्यू 2। 1/2 माइनस के 2 से प्लस 1 को घटाएंगे, माइनस का 1 बचेगा, -1/2। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, बस आगे 2, तो ये रहेगा 1 - 2 इक्वल टू -1/2। तो ये -1/2 इक्वल टू -1। ये तो हो गई इस तरह से। अब लिख लेते हैं जब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, तब यहाँ पे c/a लगता। तो ये फार्मूला है, इसको आप इस तरह से बंद कर दीजिए। अल्फा का मान है 1/2, बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1, गामा का मान -2, गामा का मान -2, अल्फा का मान 1/2। यहाँ पे c का मान कितना है 5, माइनस का, तो -5/2। यहाँ पे देखिएगा 1/2, -2, -2/2, -5/2। इसके नीचे 1 लासा 2 आ गया, 1 2 दूनी 4 -2 -5। 4 और 6, 6 में से 1 चला जाएगा, तो -5/2 बराबर -5। अब एक जांच यहाँ पे और होनी इसकी, अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा -d/a होता है। 1/2 अल्फा, बीटा का मान 1, गामा का मान -2, डी का मान -2/2, 2 एकम, तो ये और ये कट जाएगा, तो -1 बराबर -। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया अभी पहला नंबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे लिखेंगे बहुपद, लिख देंगे बहुपद की तुलना ax³ bx² प्लस cx प्लस d। इससे हम तुलना कर देते हैं। तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर हो जाएगा -4, c बराबर 5, d बराबर -। यहाँ पे माना अल्फा बराबर 1, बीटा बराबर -4 और गामा बराबर 1। ये बीटा बराबर 1 है, गामा बराबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे जब जांच हमें करनी है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा का मान 2, -b/a आएगा, 2 बीटा का 1, गामा का भी 1 बराबर -b का मान -4, 2 1 3 1 4 बराबर 4। 1 हो गया। अब लिखेंगे जब अल्फा गुणा बीटा प्लस बीटा गुणा गामा, गामा गुणा c/a। अल्फा गुणित बीटा, अल्फा का मान कितना है 2, बीटा का 1 बीटा का, गामा का 1, गामा का 1, अल्फा का 2, c/a का मान 5/a का मान 1, 2 1 2 5 बराबर 5। अब लगाएंगे जब अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा, ये लगाएंगे -d/a आएगा, 2 गुणा 1 बराबर -2,
बटे 1 2 बराबर, इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा एक साथ दो शून्यकों को लेकर के योग तथा उनका गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्या है। तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, तो देखिए सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे शून्य कौन से होते हैं, 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो शून्यक क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यक अल्फा बीटा गामा है। तब अब इन्होंने कहा दो शून्यकों का योगफल, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, तो दो शून्यकों का गुणनफल करके उनका योगफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा माइनस, फिर तीनों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, या यहाँ गुणा लगाना चाहो तो लगा सकते हो, माइनस चौथा। अब त्रिघात बहुपद का समीकरण होता है, सूत्र त्रिघात बहुपद एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बाहर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बाहर एक्स अल्फा बीटा गामा बराबर 0, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 आ जाएगा यहाँ, अल्फा बीटा बीटा माइनस 7 बाहर एक्स, ये हो गया माइनस का 14। ये एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्य ए माइनस बी ए प्लस बी है, तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हम पहले तुलना कर देते हैं, समीकरण की तुलना, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी बराबर 0, तो ए बराबर हो जाएगा 3 सॉरी 1, बी बराबर -3, सी बराबर 1, डी बराबर 1। अब यहाँ पे माना अल्फा बराबर ए माइनस बी, बीटा बराबर ए, गामा बराबर ए। अब यहाँ पे हमें सूत्र लगाना है, तो लिखेंगे जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बटे आता है, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी बटे, तो -3 बटे 1, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये 3 ए बराबर माइनस माइनस प्लस 3, ए इक्वल टू 3/3, ए इक्वल टू ए का मान निकाला है। अब दूसरा फार्मूला लगाएंगे यहाँ, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा माइनस डी बटे, अल्फा का मान है ए माइनस बी, बीटा का मान है ए, गामा का मान है प्लस माइनस डी बटे, तो 1 माइनस 1 बटे, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी मिलके हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर -1। ए का मान निकला है 1, ए का मान 1 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, बी बराबर √2 ये निकलेगा। क्वेश्चन दिया है एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 इक्वल टू 0 लगा देते हैं। अब इसके हमें फैक्टर करना है, तो एक काम करिएगा, एक्स क्यूब 9 को लिखे तो -x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का 8x, जब 8 ये हो गया और ये इसका 12 से इसका मल्टीप्लाई होगा 96 हो जाएगा,
इसका इससे हो गया -96। तो यहाँ पे देख लेते हैं 12, ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये प्लस और ये प्लस और ये प्लस। तो 12 को 8 से किया जाएगा 96, और इसको भी तोड़ देंगे तो 12, या ऐसा कर दो 8x + 12 +12 यानी कि हमने 9 को तोड़ दिया 1 और 8 में, और 12 का जैसे ही 8 से गुणा करेंगे 12 × 96, तो 12 और 8 20 होता है। और जब 12 और 8 20 होता है, लेकिन 12 और 8 का गुणा 96 होता है, तो इसको और इसको ऐसे करके यहाँ से कॉमन लेते हैं। तो x² कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, 8x लेते हैं, x + 1 बचेगा, 12 लेते हैं, x + 1 बचेगा। यहाँ से x + 1 कॉमन ले लिया, x² + 8x + 12 0। इसको तोड़ देते हैं फिर से, x + 1, यहाँ पे x² + 6x + 2x + 12। -1 -6 -2, या -1 -2 -6, कैसा भी लग दो, यही आंसर रहेंगे इसके। क्वेश्चन दिया गया है, यदि बहुपद x³ - ax² + x + 3 का एक शून्यक a है तो ये का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुपद x³ - ax² + x + 3 है, = 0 लगा दो, और यहाँ पे x बराबर रख दो, क्योंकि कहा गया है एक शून्यक a है, जो शून्यक है वो x का मान है, तो x बराबर a, तो x बराबर a रखने पर जब रख देते हैं x बराबर 1, तो यहाँ पे a की पावर 3 हो जाएगा, -a × a² + a + 3 = 0, a³ - a³ + a + 3, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, a + 3 = 0, a = -3, ये आंसर आ जाएगा। यदि px बराबर x³ - 5x² - 2x + 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, तो इनके शून्यकों को ज्ञात। देखिएगा, सबसे पहले बहुपद क्या दिया है उसको लिख लो, (5x² - 2x + 24 = 0। इसकी तुलना कर देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे ax³ + bx² + cx d बराबर 0, a बराबर 1, d बराबर -5, c बराबर -2, d बराबर 20, a बराबर 1, b बराबर -5, c बराबर -2, d बराबर 24। अब यहाँ पे देखो दो शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 12, यानी कि 12 दे दिया है। माना अल्फा बराबर मान लो अल्फा, और बीटा बराबर मान लो 12/α, और गामा बराबर मान लो बीटा। अच्छा, ऐसा क्यों हो गया? जैसे दो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुणित बीटा बराबर मान के लो 12 है, बीटा बराबर कितना आएगा 12/α। इस आधार पर हमने इसको लिख दिया। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फार्मूला, कौन सा लिखेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, तो अल्फा प्लस 12/α प्लस बीटा माइनस बी का मान -5/a का मान 1, अल्फा प्लस 12/α बीटा बराबर
ये रहेगा समीकरण नंबर। अब लिखेंगे जब यहाँ पे अल्फा गुणित बीटा गुणित गामा माइनस का डी बटे माइनस डी का मान है माइनस का 24 बटे 1, ये और ये कट जाएगा तो 12 गुणित बीटा बराबर माइनस का 24, बीटा माइनस 24 बटे 12 इसका बीटा का मान -2 निकल आया। अब क्या करेंगे हम, बीटा का मान है जो समीकरण 1 में रख देते हैं, 1 में रखने पर एक समीकरण ये है तो यहाँ पे देखिएगा अल्फा प्लस 12 बटे अल्फा बीटा का मान -2 = 5, अल्फा प्लस 12 बटे अल्फा 5 का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस इसको तोड़ देते हैं, 4 3 12 4 3 7। लिखेंगे जब अल्फा -4 बराबर 0 तो अल्फा बराबर हो गया 4 और अल्फा -3 बराबर 0 तो अल्फा बराबर 3। अब हम यहाँ पे अल्फा बीटा के दोनों मान अगर लेते हैं तो देखिए, जैसे अगर हम अल्फा का मान रख देते हैं 4 तो बीटा का मान निकलेगा 3, और अल्फा का मान 3 रखते हैं तो बीटा का मान निकलेगा 4। तो ये मान कितने हो जाएंगे, 4, 3, -2 या 3, 4, -2। इस तरह से ये मान लिख लेंगे।